नमस्कार, आप देख रहे हैं बी न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। देश में कोरोना वायरस का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। हर रोज कोरोना के नए मामलों की पुष्टि हो रही है। अब तक 90,000 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। लॉकडाउन 4.0 की शुरुआत आज 18 मई से हो चुकी है। कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए देश में लॉकडाउन को काफी अहम माना जा रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय ने 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। 31 मई 2020 तक लॉकडाउन 4.0 लागू रहेगा। इस बार लॉकडाउन में राज्यों को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं, तो वहीं 2 जोन भी जोड़े गए हैं। इस बार लॉकडाउन में राज्यों के पास अधिकार होगा कि वे किसी क्षेत्र विशेष को अलग अलग जोन में बांट सकते हैं। राज्यों को ही लॉकडाउन का पालन कराने की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही देश में अब कोरोना वायरस के खतरे के लिहाज से 5 जोन का निर्धारण भी किया गया है। इस बार केंद्र की ओर से 2 नए कंटेनमेंट जोन और बफर जोन भी जोड़े गए हैं, लेकिन इनके क्षेत्र का निर्धारण करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी। इससे पहले रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन थे। लॉकडाउन 4.0 में जिन काम को इजाजत दी गई है उनको आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर ई कॉमर्स को ग्रीन, ऑरेंज, रेड जोन में जरूरी, गैर जरूरी सामानों को बेचने की इजाजत दी गई है। साथ ही रेस्टोरेंट से सिर्फ होम डिलीवरी की इजाजत है। खिलाड़ियों को प्रैक्टिस के लिए स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोलेंगे। शादी समारोह में 50, अंतिम संस्कार में 20 लोगों को शामिल होने की फिलहाल इजाजत दी गई है। पान गुटखा की दुकानें खोलेंगी, लेकिन सड़कों पर थूकने को लेकर सख्त हिदायत दी गई है। घरेलू मेडिकल सेवाएं, घरेलू एयर एम्बुलेंस और सुरक्षा व्यवस्था के लिए उड़ानों की इजाजत सरकार की ओर से दी गई है। साथ ही शर्तों के साथ ऑफिस और दुकानों को खोला जा सकता है। इतना ही नहीं, सभी तरह के ट्रकों को ट्रांसपोर्टिंग की अनुमति दे दी गई है। लॉकडाउन 4.0 में रेलवे, मेट्रो, घरेलू और विदेशी उड़ानों पर रोक जारी रहेगी। स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक संस्थान बंद रहेंगे। साथ ही होटल, रेस्तरां आम लोगों के लिए बंद रहेंगे। जिम, स्विमिंग पूल को भी क्लोज रखना होगा। किसी भी तरह के सार्वजनिक आयोजनों पर पाबंदी रहेगी। धार्मिक स्थल पर भी देश भर में बंद रहेंगे। इतना ही नहीं, शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे के बीच घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लागू रहेगी। किसी भी दुकान में एक बार में 5 से ज्यादा लोगों को अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटखा और तंबाकू के सेवन पर पाबंदी लगा दी गई है। तो आपको बता दें कि आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि लॉकडाउन 4.0 में कहां और किस चीज़ में छूट मिलेगी और किस चीज़ पर पाबंदी रहेगी। तो आपको बता दें कि जिनको इजाज़त मिली है वो घरेलू मेडिकल सेवाओं, घरेलू एयर एम्बुलेंस और सुरक्षा व्यवस्था के लिए उड़ाने की है और शर्तों के साथ ऑफिस और दुकानों को खोलने की इजाज़त दी गई है। सभी तरह के ट्रकों को चलाने की अनुमति दी गई है और कंटेनमेंट जोन को छोड़कर ई कॉमर्स को ग्रीन, ऑरेंज, रेड जोन में रेस्टोरेंट से सिर्फ होम डिलीवरी की इजाजत है।
सिर्फ खिलाड़ियों की प्रैक्टिस के लिए स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुलेंगे। शादी समारोह में 50, अंतिम संस्कार में 20 लोगों को शामिल होने की इजाजत दी गई है। और जिस चीज पे पाबंदी है वो किसी भी दुकान में एक बार में 5 से ज्यादा लोगों को खड़ा होने की अनुमति नहीं है। सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटखा और तंबाकू के सेवन पर रोक लगा दी गई है। रेलवे, मेट्रो, घरेलू और विदेशी उड़ानों पर रोक जारी रहेगी। वहीं स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक संस्थान भी बंद रहेंगे। लॉकडाउन के कारण दूसरे प्रदेशों में फंसे मजदूर लगातार बिहार लौट रहे हैं। ट्रेन, बस, ट्रक से लेकर हजारों किलोमीटर पैदल चलकर लाख की संख्या में मजदूर बिहार आ रहे हैं। मजदूरों की घर वापसी में सबसे बड़ा किरदार अगर कोई निभा रहा है तो वो है रेलवे। सिर्फ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने अब तक 337 ट्रेनों के जरिए 5 लाख मजदूरों को अपने अपने इलाके तक पहुंचाया है। इसी कड़ी में आज भी 35 ट्रेनों के जरिए 45,000 के करीब प्रवासी बिहारी मजदूर बिहार आएंगे। वहीं लॉकडाउन 4.0 में पाबंदी पर आखिरी निर्णय राज्य सरकारों को लेना है। सिनेमा हॉल और शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे। इस पर अंतिम फैसला राज्य सरकार को केंद्र सरकार के साथ बातचीत के बाद ही लेना होगा। सैलून, मिठाई जैसी दुकानों को खोलने की इजाजत देने के अधिकार राज्य पर छोड़े गए। लॉकडाउन 4.0 में राज्यों के बीच यात्री वाहन और बसें भी चलेंगी, लेकिन इनमें राज्यों के बीच आपसी सहमति जरूरी है। दुकान खोलने की रियायत को लेकर राज्यों को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। राज्यों से कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन छोड़कर सभी जगह व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति दी जा सकती है। राज्यों को अपने यहाँ रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन तय करने का अधिकार दे दिया गया है। और अब बात बिहार में कोरोना की। बिहार में कोरोना का केस लगातार बढ़ता जा रहा है। अब ये आंकड़ा 1320 हो गया है। रविवार को कोरोना का 142 नया मामला सामने आया, जिसमें पटना के 58 मरीज शामिल हैं। बिहार में प्रवासी मजदूरों में सबसे अधिक कोरोना को ट्रांसमिट कर रहे हैं। अब तक 560 प्रवासी मजदूरों में कोरोना का केस देखा जा चुका है।